और अयोध्या में 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर का लोकार्पण और नव विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का आरोप राजीव गांधी पर लगता है, मगर हम आपको बता दें कि राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता उमेश चंद्र पांडे थे। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता अनिल पाठक ने उमेश चंद्र पांडे से खास बातचीत की है, सुनिए। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाते हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि विवाद में अहम भूमिका निभाई थी। करीब 35 साल पहले इसी शख्स के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन अधिकारियों ने राम जन्मभूमि का ताला खोलने का निर्णय लिया था। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उमेश चंद्र पांडे जी। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस न्यूज चैनल में। बहुत बहुत आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या मामला था 1986 का जिसमें आपको प्रार्थना पत्र दे करके राम जन्मभूमि का ताला खोलने के लिए आगे आना पड़ा। देखिए, राम जन्मभूमि का प्रकरण पर जो विवाद शुरू हुआ वो 1949 से शुरू हुआ था, जिस समय राम की मूर्ति का प्राकटोत्सव हुआ था। और उसके बाद से 1950 में 4 मुकदमे दायर किए गए थे, जिसके तहत सिविल दीवानी न्यायालय ने उसमें स्टे स्थगन दिया था कि मूर्तियों को वहां से हटाया न जाए। चूंकि वहां पर पता नहीं किसी आदेश से, अब वो हो सकता है कोई प्रशासनिक आदेश रहा हो, वो मंदिर के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया था और उससे आम दर्शनार्थियों को आने जाने के लिए रोक दिया गया था। वो अंदर से उसकी पूजा दर्शना नहीं कर सकते थे। इसको लेकर के उस समय राम जन्मभूमि पर मुक्ति आंदोलन शुरू किया गया था, जो आज में विश्व हिंदू परिषद वगैरह है, इन्होंने किया था और धर्माचार्यों और संतों ने भी शुरू किया था। उसको लेकर के अयोध्या में संत समागम भी हुआ था, सम्मेलन भी हुआ था। उसमें भी वक्ताओं ने यही कहा कि इस पर आदेश, बगैर किसी आदेश के ताला लगा हुआ है। और वहां पर परमहंस रामचंद्र दास जी जो हैं, जो इसमें 2550 मुकदमे में वादी भी थे और उनके द्वारा मुकदमा लड़ा जा रहा था, उन्होंने भी आंदोलन कर रखा था और उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि यदि मंदिर का ताला न खुला और भगवान राम को कैद से बाहर न किया गया तो वो जो है वो 25 फरवरी 1986 को वो आत्मदाह कर लेंगे। ये इस घटना के तहत में राम रथ यात्रा भी चलाई जा रही थी, जिसमें भगवान राम को कैद में रखा गया था और वो जिले के विभिन्न स्तरों पर चल रही थी। इस सब के बीच में मैं चूंकि वहां पर वकालत करता था और मैंने पत्रकारिता भी की थी और उसमें मैंने इसके लेख भी लिखे थे इस पर, तो मैंने भी सोचा कि आखिर क्या बात है कि जो बगैर आदेश नहीं है तो किस आदेश के तहत में ताला खोला गया। तो मैंने वहां पे दीवानी न्यायालय में पत्रावलियों का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद जब मुझे ये पता लगा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, और तब यदि आदेश नहीं है और प्रशासन ने बगैर किसी आदेश के ताला लगा रखा है तो वो प्रार्थना पत्र से खोला जा सकता है। इसको देखते हुए मैंने वहां पे तत्कालीन मुंसिफ सदर के न्यायालय में हमने प्रार्थना पत्र दिया और मेरी मेन जो मेरा मांग मेरी थी वो ये थी कि चूंकि प्रशासन जिसको चाहता है वो दूसरे गेट से दर्शन करने को देता है। ये क्या 2 गेट थे, क्या मामला था, ये जरा इस पर प्रकाश डालिए। में जब आप मंदिर में उस समय प्रवेश करते थे तो एक मेन गेट था जिसको न्यायालय के आदेश में O और P गेट माना गया था और एक किनारे का गेट था। तो वो किनारे का गेट जो था उससे जो मंदिर का पुजारी हैं वो आते जाते थे और उसकी पूजा अर्चना करते थे, और जो VVIP कोई अगर जाता था तो उसको भी वो उसी रास्ते से, उसी गेट से अंदर जाने की अनुमति देते थे। लेकिन आम जनता को उस गेट से जाने की अनुमति नहीं थी और वो बीच मेन गेट से ही वो दर्शन कर सकते थे, जिस पर ताला लगा हुआ था। ये 2 गेट थे और इसी दोनों गेट को खोलने के, चूंकि एक ही गेट पर, मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। तो जब मुझे ये ज्ञात हुआ पत्रावलियां देखने से कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, तो मैंने तत्कालीन मुंसिफ सदर के यहाँ दरखास्त दिया था। पांडे जी, रोकेंगे, आखिर वो कौन सी तारीख थी और कौन सा साल था जब आपने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ ताला खोलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया? ये मैंने 25 जनवरी को 1986 को प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें उनके न्यायालय द्वारा मुझे ये कहा गया कि आप सारे पक्षकारों को इसमें जो भी पक्षकार हैं उनको आप पक्षकार बनाइए।
तो मैंने दूसरे दिन उसमें वो दरखास्त दिया, जिसमें सारे जो उसमें पक्षकार थे उस समय उनको मैंने पक्षकार बनाया। लेकिन मेरा ये कहना था कि मेरा इन पक्षकारों से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब केवल और केवल जो है प्रशासन और शासन से है, क्योंकि प्रशासन द्वारा आदेश मतलब ताला लगाया गया है। तो उस प्रार्थना पत्र को मेरे 28 जनवरी को ये कहते हुए तत्कालीन मुंसिफ सदर साहब ने खारिज कर दिया कि चूंकि मूल पत्रावलियां इसमें जो है वो यहाँ माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई निर्णय करना उचित नहीं होगा। उस आदेश के प्रतिलिपि लेकर के मैंने जिला जज के यहाँ अपील की थी, जिस अपील पर 31 जनवरी को पूरे दिन जिला तत्कालीन न्यायाधीश महोदय के.एम. पांडे साहब थे, उन्होंने ये इस बात पर सुनवाई की कि ये अर्जेंट क्यों है और इसको तत्काल इसकी सुनवाई क्यों किया जाए, क्योंकि मेरा ये कहना था कि साहब ये इस प्रार्थना पत्र पर, इस अपील पर तत्काल सुनवाई कर लिया जाए। और इस पर सहमत होते हुए जब उनको ये लगा कि हाँ ये तत्काल सुनने योग्य है, तो 1 फरवरी के लिए उन्होंने तिथि नियत की थी, जिसमें तत्कालीन डीएम जिलाधिकारी इंदु कुमार पांडे साहब थे और तत्कालीन एसएसपी श्री करमवीर सिंह थे। इन दोनों को तलब किया गया और इन दोनों के बयान लिए गए, जिसमें दोनों अधिकारियों ने कहा कि यदि इस पर ताले ना भी हों तो भी कानून व्यवस्था हम कायम कर सकते हैं और वहां कानून व्यवस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। और इसको देखते हुए जब न्यायालय ने पाया कि हाँ कोई ऐसा आदेश नहीं है, तो तत्काल ताला खोलने का आदेश 1 फरवरी को दिया गया। 1 फरवरी साल क्या था जरा? 1 फरवरी 1986 की शाम को यह आदेश दिया गया था। और उसी के बाद से जो है, जो आम जनता थी, जो आम दर्शनार्थी थे, वो अपने आराध्य देव का दर्शन बिल्कुल नजदीक से कर सकते थे, क्योंकि बीच के ताला जो मेन गेट था उस पर लगा हुआ ताला तोड़ दिया गया था। क्या समय था, कितने बजे ताला खोला गया राम जन्मभूमि का, कुछ याद है आपको? ये 4 बजे आदेश हुआ था और 4:40 या 4:45 के 4:45 पर वो ताला तोड़ा गया था। जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि वो तारीख थी 1 फरवरी, साल था 1986 और समय था करीब शाम को 4:40, जिस समय राम जन्मभूमि का ताला खोला गया। जी हाँ, जी हाँ। ज्यादातर मीडिया में ये भी प्रचारित किया जाता है, जनचर्चाएं ऐसी होती हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन जिला जज ने ताला खोलने का आदेश दिया था, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं तो अभी भी यही कहूंगा, अगर शासन को या प्रधानमंत्री महोदय को अगर आदेश देना था, उनके आदेश से ताला खोलना था, तो ये आदेश मुंसिफ सदर के यहाँ क्यों नहीं दिया गया? वो आदेश मुंसिफ सदर भी पास कर सकते थे। उसके लिए 4 दिन का टाइम लेने कर और अपील दायर करने का कोई औचित्य मेरे अपने हिसाब से नहीं है। जो आदेश तत्कालीन न्यायाधीश के.एम. पांडे साहब दे सकते थे, वो आदेश मुंसिफ सदर साहब भी दे सकते थे, क्योंकि उनको भी वही अधिकार था। यदि स्पष्ट रूप से यदि इसमें सरकार का हाथ था और उनकी मंशा थी, तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि 25 जनवरी की मेरे प्रार्थना पत्र के बाद भी शासन या प्रशासन वो 1 फरवरी तक के लिए क्यों इंतजार करता रहा। इससे मैं यही कह सकता हूं कि देखिए, मेरा अगर किसी भी तरीके से इन लोगों से कोई संपर्क रहा होता, आज तक मीडिया या कोई भी ये नहीं बता पाया कि किसने मेरा कोई इससे योगदान था या ये मेरा इनसे कोई लेना देना था। मेरी तरफ मेरे द्वारा जो दरखास्त दिया गया वो बिल्कुल स्पष्ट स्वतंत्र रूप से दिया गया। अब इसको जिस रूप से भी लोग लेना चाहें उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और पांडे जी, अंतिम सवाल, आपको निमंत्रण मिला है 22 जनवरी का? नहीं, दुर्भाग्य है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। उम्मीद है मिलने की? अब मुझे नहीं लगता है कि, चूंकि ये प्रश्न मीडिया ने भी मुझसे पूछा था, मीडिया में बताया भी किया है, इस पर है और ये संज्ञान में भी है कार्यकर्ताओं के जो इसके कार्यकर्ता हैं कि मुझे अभी तक नहीं मिला, क्योंकि मैं वहीं रहने वाला हूं। 10 कदम पर 1.5 किलोमीटर पे मेरा गांव है, रानोपाली का मैं निवासी हूं, जो अयोध्या मेन पर पड़ता है। और इस सबको मालूम है कि वर्तमान में मैं लखनऊ में हूं। लेकिन यदि अगर मुझे मिलना होता तो
कम से कम मुझसे कोई संपर्क करता, लेकिन मुझसे किसी ने संपर्क भी नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे निमंत्रण दिया जाएगा। पूरा देश, पूरा विश्व राममय हो चुका है, आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो शुद्ध रूप से भगवान को ही देना चाहूंगा, क्योंकि अगर किसी राजनीतिक कारणों से इसमें कुछ होता, ये एक सौभाग्य की बात है और ये ध्यान देने योग्य है कि राम मंदिर पर जो भी कुछ कार्यक्रम या जो भी कुछ हुआ है, सब न्यायिक आदेश के तहत हुआ है। वो चाहे 1949 का हो, चाहे 1950 में दीवानी मुकदमों से आम हिंदुओं को अधिकार मिला हो, या 1979-90 में उसका जो है शिलान्यास का हो, या 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को एक तरीके से उसका अधिकारी मानते हुए उनको ये अनुमति दे दी गई कि आप अपने हिसाब से इसका ट्रस्ट बना करके काम करें, जिसके तहत में आज जो है वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो मैं तो शुद्ध रूप से इसमें भगवान का ही श्रेय मानता हूं। यदि उनकी कृपा न हो तो ये मंदिर का निर्माण नहीं शुरू होता। लेकिन पूरा हिंदुस्तान कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, मैं इस पे विरोध नहीं करना चाहता हूं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या के रहने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है। निश्चित रूप से शरणार्थी आएंगे तो वहां पे रोजगार की बढ़ोतरी होगी। अब इसके लिए वर्तमान में जो सरकार है और इसके लिए विशेष जो प्रयास मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, मैं मानता हूं कि जितना परिश्रम मुख्यमंत्री महोदय ने अयोध्या के विकास के लिए किया है, जो उन्होंने रोडमैप बनाया है, वो निश्चित रूप से उसका श्रेय तो उनको देना चाहिए ही, और उसके पात्र भी हैं वो। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए प्रधानमंत्री महोदय को श्रेय न देना, इसका कोई औचित्य मेरे अपने विचार में नहीं है। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता उमेश चंद पांडे जी। कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ।